सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय कहते महाराज ऋषभदेव ने अपने पुत्र महाराज भरत को राज्याभिषेक करके और सीधे वन को चले गए। कहते वन में भजन करते करते महाराज ऋषभदेव ने अपने योग के माध्यम से पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। इनके पुत्र महाराज भरत एक दिन की बात, महाराज भरत गए गंग की नदी में स्नान किया। ये गंग की नदी जानते हो कहाँ? नेपाल में। कहते महाराज भरत ने उस गंग की नदी में स्नान करके और भगवान नारायण को सूर्य अर्घ दे रहे थे। इतने में देखते क्या है, कोई हिरणी जलपान के लिए आई। कहते वह हिरणी जलपान पानी पी रही थी, गर्भवती हिरणी है। कहते किसी पीछे शेर की दहाड़ को सुना, भय के मारे उस नदी में छलांग लगा दी और जल्दी जल्दी उस नदी को पार कर रही। कहते उसके गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में जन्म ले लिया। कहते महाराज भरत कंठ और जल में खड़े होकर के भगवान नारायण को सूर्य अर्घ दे रहे थे। उस बहते हुए हिरण को देखा, दौड़ करके गए। हिरणी तो बेचारी मर गई। कहते महाराज भरत ने उस हिरण के बच्चे को जल से बाहर निकाल करके लाए। ठंडक का महीना, अग्नि जलाई, कंबल उड़ाया, उसकी ठंडक बुझाई। बहुत अच्छा किया। लेकिन महाराज भरत धीरे 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 उसके प्रति की ममता होने लगी। कहते महाराज भरत एक हजार मालाओं का जप करते थे, लेकिन जब से हिरण को ला करके रख लिया, इतनी ममता हुई उससे कि वो माला घटके के 100 बची। कहते हैं कि प्रेम सबसे करो, ममता किसी से नहीं। प्रेम तो भगवान का होता है और ममता तो शारीरिक संबंध से होती है, संबंध विषयों से होती है। कहते महाराज महात्मा भरत
का बहुत ममत्व हो गया उस हिरण के प्रति। कहते एक दिन हिरणों का झुंड आया और महाराज वह हिरण का बच्चा, कभी कभी महाराज भरत जब बैठे होते तो जो पीठ खुजलाने लगता तो उसको उठा करके अपने गोद में ले लेते। मैं ही तो इसका सब कुछ हूँ, कौन है इसका बेटे की तरह मैं इसको मानता हूँ, ये मुझे पिता की तरह मानता है। इतनी ममता महाराज भरत को उस हिरण के प्रति हो गई। कहते महाराज धीरे धीरे समय बीतता गया, एक हिरणों का झुंड आया और उस हिरण के झुंड में वो हिरण का बच्चा चला गया। कहते जब हिरण का बच्चा चला गया तो महाराज भरत ने कहा, अरे बेटा हिरण कहाँ गए? और बेटा हिरण करते करते महाराज भरत की मृत्यु हो गई। लेकिन महाराज भरत की जब मृत्यु हुई तो हिरण के प्रति ऐसा उनका ममत्व था कि जब उनको जन्म मिला तो महाराज हिरण का ही मिल गया। जब हिरण का मिल गया, कहते तपस्या का इतना ज्ञान था महाराज भरत को कि हिरण तो बने, लेकिन याद था हम एक राजा के बेटे थे और हिरण के प्रति हमारी ऐसी ममता हुई तो हमको हिरण बनना पड़ा। कहते हिरणों के झुंड से महाराज भरत दूर रहते और सूखी घास खाते। कहते एक बार जंगल में आग लग गई, सारे हिरण भाग गए और कहते कि जो महात्मा भरत हिरण बन करके आए थे नहीं गए और अपने शरीर का प्राण अंत कर दिया। कहते महाराज भरत का जब पुनः जन्म हुआ तो कहते एक पंडित जी के घर हुआ, अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के वहां इनका जन्म हुआ। कहते जब इनका जन्म हुआ तो पंडित जी ने इस बच्चे की हस्तरेखा को देखा तो कहने लगे वो बड़ा विद्वान बालक है। कहते महाराज भरत जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो पंडित जी ने कहा कि बेटा हम तुम्हें गायत्री मंत्र देते हैं, इस गायत्री मंत्र को सुनाओ। कहते भरत जी जानते तो सब थे परंतु कोई एक मंत्र ढंग से नहीं सुनाते। क्यों? क्योंकि सोचते थे कि आज अगर पिताजी को गायत्री मंत्र सुनाएंगे तो कल कहेंगे पड़ोसी के वहाँ विवाह है, जाओ विवाह कर आओ, फिर कथा सुनाओ, फिर ग्रह शांति कराओ। और शायद मैं इन चीजों से अब बचना चाहता हूँ। भरत अब इन झंझट में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए पागल बन गए दिखावे में। तो पंडित जी ने कहा हमारी ज्योतिष कभी फेल नहीं हुई लेकिन यहाँ फेल हो रही। इसकी हस्तरेखा कहती है कि ये बहुत बड़ा विद्वान होगा, लेकिन इसका आचरण कहता है एकदम जड़ है। और महाराज इनका नाम ही जड़ रख दिया। कहते घर में रहते उनके कई भाई थे, भाभी इनकी जो थी महाराज जड़ भरत की सूखी रोटी देते, सूखे और का खाना महाराज जड़ भरत खाएं और एकदम हष्ट पुष्ट शरीर। कहते इनकी भाभी एक दिन महाराज जड़ भरत घर में गए तो जड़ भरत की भाभियों ने अपने पतियों से कहा देखो तुमको बादाम का हलवा खिलाते हैं और तुम फिर भी टेढ़ हड्डी के हो और सूखा भोजन करके देखो कितना हष्ट पुष्ट शरीर लेकर के घूमता है, क्या इससे कुछ काम नहीं करवाते? ले जाओ इसको खेत में ऐसे काम करवाओ, इसको फोकट का भोजन हम बना करके नहीं दे पाएंगे। तो भाइयों ने कहा तुम्हारी भाभियां ठीक कहती हैं, कम से कम खेत ले चलो कुछ काम करो। कहते भरत को जबरदस्ती महाराज भरत को पकड़ करके ले गए और खेत के मेड़ पे बिठा दिया। गेहूं की बुआई चल रही थी और कहने लगे कि चिड़िया भगाओ। महात्मा जड़ भरत खेत के मेड़ पर बैठ गए और कहते जब चिड़ियों का झुंड आया तो महात्मा जड़ भरत ने चिड़ियों को प्रणाम किया और कहने लगे कि रामई चिड़िया रामई खेत और खाओ चिड़ियों भर भर पेट से है, मेरा कुछ नहीं है महाराज। कहते कि महात्मा जड़ भरत खेत की मेड़ पर बैठे रहे और सारे खेत को चिड़ियों ने खा लिया। किसको भगाए? सब में तो परमात्मा है, हमें भी है, इन्हें भी, सब में परमात्मा, मैं भगाऊं किसको? कहते जब भाइयों ने आकर के देखा तो सारे खेत को चिड़ियों ने खा लिया।
कहने लगे तुमको खेत की रखवाली के लिए मैंने रखा था और आपने पूरे खेत को चिड़ियों से खिला दिया। चल भाग यहाँ से, कहते वहां से निकाल दिया। महात्मा जड़भरत ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम आप घर से निकाला गया, अब स्वतंत्र हो गए। कहते महाराज जड़भरत भगवान नाम का स्मरण करते हुए रास्ते रास्ते जा रहे थे। कहते कि रास्ते में एक राजा निकले, नाम है उनका महाराज रघुगण। और ये रघुगण कौन है? ये वही जिसके हिरण के प्रति की ममता हुई थी, वही महाराज हिरण को त्याग करके और इनको रघु एक राजा के घर में इनका जन्म हुआ। महाराज ये रघुगण वही हिरण था। कहते महाराज रघुगण पालकी में बैठ करके आ रहे थे। कहते पहले के पुराने समय में ये पालकी चलती थी, डोली जिसमें राजा ले बैठे हैं और सामने कहार लेकर के अपने कंधे पर जा रहे हैं। कहते कि जब पालकी लेकर के जा रहे थे, महाराज एक कहार असमर्थ हो गया। कहने लगा कि प्रभु हमारा एक पालकी चालक असमर्थ है, करता कोई दूसरा लगाया जाए। कहते कि महाराज कोई तो मिला नहीं। महाराज जड़भरत मिल गए। ए बाबा इधर आओ। बाबा को बुलाया और अपने कंधे से उस कहार ने पालकी हटाई और बाबा के कंधे पर रख दी। कहते कि महाराज जब जड़भरत जब चल रहे थे तो उनका एक नियम था कि 1-2 मीटर दे करके चलते थे, कहीं कोई चींटी या चीता हमारे पैर के नीचे ना आ जाए। अगर पैर के नीचे आया तो बेचारा मर जाएगा। कहते जब कोई चींटा चींटी इनके पैर के नीचे आ जाए तो बाबा इतना तेज उछले कि जब बाबा उछले तो राजा का सर ऊपर की बल्ली में धड़ाम से लगे। कहते एक बार हुआ, 2 बार हुआ, राजा ने क्रोध में भर के अंदर से कह दिया कि महाराज पालकी चलाना ठीक से नहीं आता क्या? अरे मुर्दे की तरह चलते हो। तो कहारों ने कहा कि महाराज हम तो ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन जो नया बाबा लगाया ये बड़ा उछल रहा है। कहते महाराज रघुगण ने इनको डांट लगाई और फिर इनको कहा कि अगर सही से चलना हो तो चलो, अगर आप ज्यादा उद्दंडता करोगे तो महाराज आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। अरे जीवित ही मुर्दे की तरह चलते हो। कहते महाराज महात्मा भरत को बहुत अनाप शनाप रघुगण ने कहा। और जब रघुगण ने भगवान महात्मा भरत को गालियां देने लगा, कहते कि महात्मा जड़भरत ने पालकी कंधे से उठाई और जमीन पर रख दी और कहते बहुत सुंदर ज्ञान उपदेश किया। कहने लगे कि राजन आप क्या मुझे मृत्युदंड दोगे? अरे आप गेहूं को पीसकर आटा बना सकते हो, आटा को पीसकर आप मैदा बना सकते, लेकिन महाराज मैदा को पीसकर आप कुछ नहीं बना सकते। और जीना मरना तो सब उसके हाथ में है, आप क्या मारोगे मुझे? कहते जब इतनी बात कही तो महाराज रघुगण अपनी पालकी से निकल करके आया और जैसे ही महाराज जड़भरत के शरीर पर उनकी नजर पड़ी तो देखते क्या है एक मोटा सा यज्ञोपवीत महाराज जड़भरत ने अपने कंधे पर उनके पड़ा है। दौड़ करके गए, राजा रघुगण उनके चरणों में लेट गए। महाराज आप कौन हो? कहीं आप मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरे गुरुदेव भगवान कबीर तो नहीं आ गए? आप कौन हो बताओ? तो महात्मा जड़भरत ने कहा ये आपकी दूसरी गलती है, आप हमसे पूछने वाले ये कौन होते हो कि मैं कौन हूँ? अरे जो आप हो सो मैं हूँ और जो मैं हूँ सो आप हो। बोले महाराज मेरी समझ में नहीं आया, थोड़ा ठीक से समझाओ। तो महात्मा जड़भरत ने कहा कि राजन 1000 घरों में अगर पानी भर के रख दिया जाए तो 1000 घरों में 1000 सूर्य दिखाई देगा। तो क्या सूर्य 1000 है? जब सूर्य 1000 नहीं है तो हम और तुम 1000 कैसे हो सकते हैं? हम और तुम 2 कैसे हो सकते हैं? कहते बहुत सुंदर ज्ञानोपदेश महाराज। और जड़भरत ने ज्ञानोपदेश इसलिए किया क्योंकि एक राजा का बाहर एक संत के कंधे पर था। सोचने लगे अगर मैं इसको आज सुंदर ज्ञानोपदेश नहीं करूंगा तो ये सीधे नर्क हो जाएगा। इसीलिए महात्मा जड़भरत ने
सोचा कि जब एक राजा का भार मेरे कंधे पर आ गया तो कम से कम उसका अच्छा मार्गदर्शन करूं, नर्क से बच जाए। बहुत सुंदर ज्ञानोपदेश दिया। बार बार महाराज रघुवर ने महात्मा भरत को प्रणाम किया और अपने राज्य को प्रस्थान कर गए। कहते महाराज जब भरत इधर से जा रहे थे, कहते कि वो वन में रहने वाले कोयल बिल्ली सरदार डकैतों के सरदार, इनको एक नर बलि की आवश्यकता थी। ढूंढ रहे थे कोई मिले तो अपने राजा को जाकर के इनको दूं तो हमारे राजा जी भद्रकाली को एक बलि चढ़ाए। कोई मिला नहीं, मोटे ताजे बाबा महात्मा जड़ भरत मिल गए। कहते जड़ भरत को ले गए वहां पर पकड़ करके और जड़ भरत को नहलाया, धुलाया, तिलक लगाया, भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद जड़ भरत पहला बड़ा स्वागत हो रहा है महाराज। कहते कि जड़ भरत को जब नहलाया धुलाया गया और जब भद्रकाली के सामने तिलक लगा करके इनको खड़ा किया गया, जब महाराज डकैतों के सरदार ने नग्न तलवार लेकर के जब आए तो महात्मा जड़ भरत कहला गया तलवार का है, कहला गया कि भोजन से क्या रहा है? हाँ? तो भोजन के अब गर्दन कटवा। कहते कि जब आपकी नर बलि दी जाएगी, महात्मा जड़ भरत अपनी आंखें बंद करके और माता जी से प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ, कम से कम मेरा शरीर मेरे माँ के तो काम आएगा। अपनी आंखें बंद कर दी और माता जी की स्तुति करने लगी। कहते जैसे उस डकैत ने अपनी तलवार को निकाल करके महाराज जड़ भरत पर प्रहार किया, कहते मुंह की दोनों तरफ से फटी हुई से भद्रकाली प्रकट हो गई और महाराज उन डकैतों को पकड़ करके महाराज भद्रकाली ने उनको दंडित किया। तुम्हें पता है ये कितना महान संत है, अगर इसको जरा भी खरोंच लग जाती तो पूरे संसार का प्रलय हो जाता। कहते माता जी ने सबको दंडित किया और महात्मा भरत ने जड़ भरत में उनकी बहुत सुंदर स्तुति गाई। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत सुंदर ज्ञानों को उपदेश किया। फिर महाराज जड़ भरत वैराग्यों की तरह वन में भ्रमण करने लगे। बोले गोविंद भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार पहले दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाओ जैसे। हाँ नींद आवेगा और निद्रा देवी देखो पता नहीं हम लोग क्यों कहते हैं कि जयकारा लगाओ ताली बजाओ, क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि आप कथा सुनो। क्योंकि जब भक्त कहते ना राम राम कहीं जे जमुहाही और तेने ही न पाप पुंज समूह हाही, आपको इतनी अच्छी नींद घर में नहीं आएगी जितनी कथा में बैठते वक्त आएगी। आप इस चीज पर ध्यान देना। आपको घर नींद नहीं आएगी, लेकिन आप किसी कथा में जाओ तो आपको बहुत चौखी नींद आएगी। तो कलयुग नहीं चाहता कि आप कथा सुनो। तो कहते व्यास जी ने इसीलिए बार बार कहते कि ताली बजाओ, जयकारा करो और कीर्तन करो, ताकि सभी को जगा दे व्यास जी, उनकी नींद खुल जाए और भगवान की कथा हृदयंगम कर सके। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके हमारी माताएं बहनें जो भी भगवान की कृपा से उपस्थित हैं, हाँ इनसे निवेदन है, बार बार निवेदन करता हूँ, करते हैं और करता रहूंगा निवेदन कि छोटी छोटी बहनें हैं, हाँ और ये हमारे बड़े भैया छोटे भैया और पिताजी हमारे सभी हैं, इनके आशीर्वाद का भूखा हूँ। थोड़ा दोनों हाथ ऊपर उठा करके देखते हैं कि इस गाँव में कितनी ताकत है जयकारा लगाने में। हाँ क्योंकि जान लो हमारे जवान जी 2000 नेता बटवाए और 2000 में यहाँ अगर 2 किलोमीटर आवाज ना गए तो फिर कथा करा बेकार। कम से कम 2000 नेता में यहाँ 2 किलोमीटर का आवाज चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ना चली जाए 2 किलोमीटर ना 2.5 किलोमीटर चली गई, हाँ कमजोर थोड़ी ना।
आइए 2 मिनट प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। सभी भक्त मेरे साथ में गाएंगे और ताली बजाते हुए, और उधर जो हमारे भैया लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो भी सब लोग ताली बजा के गाएंगे। और गाने में काहे का संकोच, सब लोग प्रेम से गाओ, तो भगवान का भजन है। हाँ, जितना कीर्तन करोगे उतना कल्याण होगा। बैठे बैठे सुनते हो, शरीर की कोई एनर्जी खत्म ना हुई, कम से कम मुंह से गई हो, थाली बजी हो, तो शरीर की एनर्जी खत्म हुई भगवान के पीछे। कि राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, अब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तेरे भक्ति का परिणाम, तेरे घर की आएंगे घनश्याम, तेरे भक्ति का परिणाम, तेरे घर की आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरे भक्ति का परिणाम, तेरे घर की आएंगे घनश्याम। याद कर, अरे याद कर, आयु जीवन बर्बाद कर, पीछे जिन लोग आएंगे तो राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे। कोई धर्म करम आजा, दिल की बात, धर्म करम दिल की बात, धर्म करम आजा, के दिल की बात। अब जान ले, जान ले, अब जान ले, जान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, तेरा बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, तेरा बोल श्याम आएंगे,
है, हर ताना दूर है, अब तेरी नजर दूर है। राधे राधे बोलता आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राधे राधे बोलता आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राधे राधे बोलता आएंगे, आएंगे राम बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, आनंद की।